तो दोस्तों देखिए एक और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रायिकता का। कल अपन ने जो 2 सवाल पढ़े थे वो और एक सवाल ये, इन तीनों सवाल में से हूबहू 2026 के बोर्ड पेपर में आपको 2 सवाल या एक सवाल देखने को मिलने वाला है। तो 2026 की बोर्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं 10th क्लास के विद्यार्थी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कंचा सफेद हो या फिर नीला हो या फिर लाल हो। तो स्टूडेंट्स कल अपन ने क्या बात करी थी कि इस तरह के प्रायिकता के सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने को 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो अनुकूल घटनाएं और दूसरा होता है कुल घटनाएं। तो जो कुल घटनाएं होती है वो कुल घटनाएं सारे सवालों में काम आती है। तो सबसे पहले आप क्या पता कर लो कि कुल घटनाएं कितनी बनेंगी। तो कुल घटनाएं बना लेंगे अपन, पहले कुल घटनाएं बना लेते हैं, इसको अनुकूल कर लेंगे। तो कुल घटनाएं क्या होती है कि जितने कुल वस्तुएं होती है उन्हीं को ही अपन कुल घटनाएं गिनते हैं। जैसे 3 नीली बॉल है और 2 सफेद और 4 लाल, तो कुल मिला के कितनी हो गई 3 + 2 + 4, तो ये मिलकर बन गया 9। तो इन 9 कंचों में से जो कांच की बॉल होती है उन 9 कंचों को एक साथ एक थैले में अपन ने रख रखा है या बक्से में रख रखा है। अब यादृच्छा एक उठाएंगे, यादृच्छा मतलब रेंडमली, कि हमने देखा नहीं है कि कौन सा कंचा कहाँ रखा हुआ, कौन से रंग का आगे है कौन सा पीछे, हमें नहीं पता। तो एक कंचा उसमें से उठा के बाहर निकालेंगे तो बताओ वो कौन सा होगा। तो वो इनमें से भी हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है और इनमें से भी हो सकता है। तो अगर वो कंचा सफेद है तो बताओ सफेद कितने, 2 कंचे, तो 2 में से एक होगा। तो 2 कंचे सफेद है, इसका मतलब अनुकूल घटनाएं कितनी होगी 2। तो जब अपन प्रायिकता की बात करते हैं सफेद की तो ऐसे लिखेंगे प्रायिकता और कोष्ठक के अंदर लिख दो आप सफेद। तो जो सफेद कंचा है उसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल घटनाएं 2 और कुल घटनाएं कितनी थी 9, तो ये होगी प्रायिकता। बस सिंपल सवाल। दूसरा देखिए कि नीला होने की प्रायिकता निकालनी है आपको, तो ऐसे लिखेंगे प्रायिकता कोष्ठक में लिख दो आप नीला। तो वापस वही फॉर्मूला काम में लेंगे, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो यहाँ पे नीला है तो नीले कितनी है 3, तो अनुकूल तो बन गया आपका 3 और कुल घटनाएं हो गई 9। तो यहीं तक छोड़ दोगे जब भी उत्तर सही है। लेकिन अगर 3 और 9 आपस में कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए 3 के पहाड़े से, तो 3 एकम 3 और 3 दिया 9। तो फाइनली आपकी प्रायिकता बन गई 1/3। अब देखिए तीसरा सवाल ये कह रहा है कि लाल कंचा होना चाहिए। तो प्रायिकता लिखेंगे, फिर प्रायिकता के साथ कोष्ठक में लिख देंगे अपन लाल। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे अनुकूल बटा कुल। तो इसके लाल होने के लिए अनुकूल कितने कंचे हैं 4 कंचे, तो अनुकूल हो जाएगा 4 और कुल कंचे हमारे पास थे 9। तो प्रायिकता बन गई आपकी 4/9। तो दोस्तों समझिए इसको, और अगर आपको इसमें से कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। पासे को फेंक रहे हैं तो देखिए पासा किस तरह का होता है, इस प्रकार से पासा आपने देखा होगा और लूडो खेला होगा। तो 1 2 3 इस तरह से 3 पृष्ठ एक तरफ से दिखते हैं और इसके 3 पृष्ठ अपने को पीछे की तरफ दिखाई देंगे। तो उनपे होगा 4 5 और 6। तो पासे के ऊपर 1 से लेकर कुल 6 तक की संख्याएं मौजूद होती है। तो इसके लिए अगर अपन कुल घटनाओं की बात करेंगे तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं 6, क्योंकि जब अपन पासे को फेंकेंगे तो सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पे या तो आपको 1 देखने को मिलेगा या फिर 2, ऐसे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 या फिर 6। तो 1 से 6 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो कुल घटनाएं हो गई आपकी 6। अब अपन बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहले सवाल में आपको प्रायिकता पूछी जा रही है एक अभाज्य संख्या। तो देखिए इनमें से छांट लीजिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है।
अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है और 5। तो 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अपन लिखेंगे कि अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं हो गई 2, 3, 5। तो इस प्रकार से अनुकूल घटनाएं बन जाएंगी 1, 2, 3। अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 3। और कुल घटनाएं कितनी थी? 6। तो इस बार आपकी प्रायिकता बन जाएगी अनुकूल बटा कुल। तो 3 बटा 6, 3 से दोनों कट रही है तो काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये प्रायिकता आ जाती है 1 बटा 2। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 और 6 के बीच की संख्या स्थित। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है? 3, 4, 5। तो ये भी 3 संख्याएं हो गई। तो इस बार भी आपकी अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 3, 4 और 5। तो कितनी हो गई? 3। और कुल घटनाएं तो वही है 6 रहेगी पूरे सवाल में। तो इस बार प्रायिकता बन जाएगी वापस आपकी 3 बटा 6। फिर इसको काट लेंगे, बन जाएगा 1 बटा 2। अब अपन तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो तीसरा सवाल ये कह रहा है कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या आप जानते ही हो, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5। तो 1, 2, 3 विषम संख्याएं भी कितनी हो गई? 3। तो इस बार भी आपकी प्रायिकता कितनी बन जाएगी? अनुकूल घटनाएं 3 हो गई और कुल घटनाएं हो गई आपकी 6। तो फिर से प्रायिकता बनेगी आपकी 3 बटा 6। काट लेंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटा 2। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए सवाल के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।